गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करेंगे और इसमें आज हम लोग कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो कि एमसीक्यू है और हम लोग लगभग 30 टू 35 देखेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू है टोटल। और इसमें देखिएगा कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित आप लोगों को मतलब एक आइडिया तो मिलेगा ही, और उसके साथ साथ आप लोगों को एकदम जितना भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है वो सारा प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को आज मिल जाएगा। और इससे पहले क्लास में आप लोगों को कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, उसको आप लोगों को सारा चीज़ को बता दिए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हालांकि अभी जो क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे वो इजी है, क्योंकि आप लोग को इसमें केवल है प्राइमरी मेमोरी से यानी रैम रोम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके बाद एक्सटर्नल मेमोरी से पूछा हुआ है। ठीक है, और MB GB से पूछा है, तो उतना ज़्यादा ये मतलब आज का सेशन उतना कठिन होने वाला नहीं है। और प्रीवियस ईयर जो बताए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ का जो क्वेश्चन है बहुत सॉलिड है एकदम। देखिएगा पहला क्वेश्चन, फाइल सिस्टम। देखिए, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से खाली स्थान मेमोरी में संग्रह करता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। फाइल सिस्टम, ठीक है, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से खाली स्थान मेमोरी में संग्रह रहता है। ठीक है, तो किस में रहता है? एकदम अस्थायी रूप से। तो अस्थायी रूप से हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। ठीक है, कोई भी डाटा जो है अस्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी में होता है। ठीक है, ये पहला हो गया। देखिएगा दूसरा, निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी चिप सर्वाधिक तेज है? अब यहाँ देखिए, इनमें से कौन सा मेमोरी चिप जो है सर्वाधिक तेज है? DRAM, SRAM, रैम, मैग्नेटिक टेप, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ये जो SRAM है, ठीक है, ये SRAM इस मेमोरी जितना भी है तीनों चारों से सबसे ज़्यादा SRAM बहुत ही मतलब सर्वाधिक तेज है। ठीक है, इसका गति जो है काम करने का, इसका गति बहुत ही ज़्यादा है SRAM का। SRAM होता क्या है? SRAM स्टैटिक रैम है। ठीक है, स्टैटिक रैम, और ये DRAM जो है डायनामिक रैम है। ठीक है, SRAM स्टैटिक रैम और DRAM डायनामिक रैम होता है, D से डायनामिक रैम। ठीक है, तो ये रैम का प्रकार हो गया। देखिएगा, ये रैम हो गया। मान लीजिए ये रैम है, तो रैम का दो प्रकार हो गया, SRAM और DRAM। ये SRAM जो है बहुत ही तेज़ गति से काम करता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा SRAM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? रैम, रोम, PROM, EEPROM, या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल देखिएगा, प्रोग्राम कहने का मतलब कि प्रोग्राम किया जाता है, मतलब कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और डाला जाता है एक्स्ट्रा। तो कौन सा मेमोरी में डालते हैं? हम लोग रोम में डालते हैं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, घड़ी हो गया, कैलकुलेटर हो गया, तो हम लोग उसमें रोम का यूज करते हैं। तो आप वहाँ पर उसको उस रोम में जो प्रोग्राम यानी जो निर्देश होता है, निर्देशन यानी इंस्ट्रक्शन, उसको हम लोग प्रोग्राम करते हैं किस में? रोम में, तब जाकर वॉशिंग मशीन सब काम करता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पीसी पर, ध्यान दीजिएगा, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो अस्थायी रूप से रैम में स्टोर होता है। ठीक है, अस्थायी रूप से डॉक्यूमेंट जो है रैम में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो फ्लॉपी डिस्क हम लोग का एक्सटर्नल मेमोरी है। क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है, अब फ्लॉपी डिस्क के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं कि फ्लॉपी डिस्क इतना बड़ा का होता है, इसमें मैग्नेटिक चुंबक का ये एक इतना बड़ा चुंबक का मेटल का यानी बना होता है, चुंबकीय अपना कवर इसको करता है। ठीक है, और एक इसका खोल आता है, ठीक, खोल यानी कवर, उसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है,
FDD। अब इसी FDD में इस फ्लॉपी डिस्क को डाल दिया जाता है यहाँ, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल मेमोरी है हम लोग का, फ्लॉपी डिस्क एक एक्सटर्नल मेमोरी है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क। देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव को खाली स्थान स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव को खाली स्थान माना जाता है। तो देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव जो है हम लोग का नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल का मतलब आप लोग को सारा चीज़ बता दी है एकदम क्लियर, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा उस प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन बताए हैं उसमें सारा चीज़ बता दिए हैं। और वैसे भी जो जब कंप्यूटर मेमोरी पढ़ा है तो उसमें भी बता दिए कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। देखिएगा 7 नंबर, वर्चुअल मेमोरी से क्या समझते हैं। देखिए वर्चुअल मेमोरी से आप क्या समझते हैं। देखिए वर्चुअल मेमोरी होता क्या है उसको सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि वर्चुअल मेमोरी होता क्या है। अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है कि वर्चुअल मेमोरी, और ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। देखिए वर्चुअल मेमोरी जो होता है ये एक काल्पनिक मेमोरी का क्षेत्र होता है, यानी इसको बोला ही जाता है काल्पनिक मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी CPU में जो निर्देश यानी अस्थायी रूप से उसको संग्रहित करता है। CPU में जो निर्देश होता है, निर्देश जो होता है या देता है CPU, उसको अस्थायी रूप से स्टोर करता है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो 7 का आंसर हम लोग का देखते हैं, वर्चुअल मेमोरी। देखिए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर A होगा, सिंपल। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा प्राइमरी मेमोरी 8 नंबर, प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है। ये प्राइमरी मेमोरी किसका एक हिस्सा है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, CPU, ठीक है। तो ये आप लोग को ये सब चीज़ जानना चाहिए, सब बेसिक चीज़ है कि ये हम लोग का CPU का भाग है। किसका भाग है, CPU का। CPU के अंदर ही होता है ये मेमोरी सब, प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद एक्सटर्नल आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। देखिएगा 9 नंबर, मेमोरी किससे बनती है। मेमोरी किससे बनती है, ठीक है। तो मेमोरी जो होता है सेल से बनता है। तो मेमोरी सेलों की अधिक मात्रा से, ठीक है, सेलों की अधिक मात्रा से। और मेटल में पूछेगा, मेटल में भी पूछा हुआ है सिलिकॉन। देखिएगा नेक्स्ट, EPROM, ठीक है। EPROM का मुख्य कार्य क्या है। EPROM, ये सब सारा चीज़ आप लोगों को बता दिए हैं कि EPROM का क्या होता है। देखिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये रोम का प्रकार है। मान लीजिए रोम है तो रोम का 3 प्रकार है, ठीक है। PROM, पहला तो PROM, दूसरा है EPROM और तीसरा है EEPROM, ठीक है। तो ये हम लोग का CPU का 3 प्रकार है। तो उसमें से पूछा है कि EPROM का क्या उपयोग है, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पढ़ने से ही आप लोगों को पता चलना चाहिए कि इरेजेबल मिटाने योग्य, प्रोग्रामेबल प्रोग्राम कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसमें दो मतलब कि एक बार मिटा के प्रोग्राम दोबारा नया से इंस्ट्रक्शन हम लोग वहाँ लोड कर सकते हैं, इसका मतलब। तो इसका आंसर वही होना चाहिए। देखिएगा पढ़ते हैं, देखिए रोम के संदेश को मिटाता है, ये गलत है। रोम के संदेशों को परिवर्तन करता है, ये भी गलत है। रोम के संदेशों को हटाना और पुनः नए बनाना एकदम करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा C। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की रफ्तार धीमी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का जो रफ्तार होता है धीमी होता है प्राइमरी मेमोरी के तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 का अर्थ क्या होता है। हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 का अर्थ क्या होता है। तो देखिए हार्ड डिस्क में ट्रैक का 0 का अर्थ होता है कि वो सबसे अंदर का भाग को दर्शाता है, ठीक है। यानी हार्ड डिस्क में ट्रैक रहता है तो वो सबसे अंदर वाला ट्रैक को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे भीतरी ट्रैक को दर्शाता है, C हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, गैदर यानी एक साथ। देखिए कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि
वे उपयोगकर्ताओं को डाटा खाली स्थान करने देते हैं। ठीक है, उपयोगकर्ताओं को डाटा खाली स्थान करने देते हैं, यानी क्या करने देते हैं, तो प्रेजेंट करने, इनपुट आउटपुट या स्टोर करने, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार और देखते हैं, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का डाटा को एक साथ करते हैं। इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता यानी जो उपयोग कर रहा है को डाटा, ठीक है, उपयोगकर्ता को डाटा खाली स्थान करने देते हैं, स्टोर करने देते हैं, सिंपल। ठीक है, स्टोर करने देते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है, ठीक है, उसे खाली स्थान कहते हैं। देखिए बिजली बंद हो गया फिर भी डाटा मौजूद है वहाँ पर, तो उस टाइप का मेमोरी को क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन वोलेटाइल, यानी इसमें परिवर्तन नहीं होगा, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। एक बार लोड हो गया, लोड हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसिंग के दौरान डाटा, प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से खाली स्थान में रखा जाता है। अस्थायी रूप से खाली स्थान में रखा जाता है तो उसको हम लोग रैम में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? रैम में, यानी रैम में रहता है। अस्थायी रूप से डाटा रैम में रहता है। अब देखिए प्रोग्राम में फंसना नहीं है कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम का मतलब होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन का जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन कहने का मतलब कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देशों का समूह को प्रोग्राम कहा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रे डिस्क का प्रयोग क्यों किया जाता है? ब्लू रे डिस्क का प्रयोग क्यों किया जाता है? प्ले स्टेशन में, वीडियो गेम में वगैरह में किया जाता है। ठीक है, ये बता दी हैं आप लोग को। हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। ठीक है, हाई स्पीड मेमोरी को कैश मेमोरी कहते हैं। रजिस्टर के बाद आता है, रजिस्टर के बाद। देखिए डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, ठीक है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, खाली इसके बाद आगे आपको जोड़ना है कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को क्या करते हैं? हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी समझिए। देखिए ये मान लीजिए कंप्यूटर है, इसके अंदर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है इसमें, ठीक है, तो ये हो गया सॉफ्ट कॉपी। और इसी को हम लोग प्रिंट से निकाल दिए बाहर, तो ये हम लोग का हो गया हार्ड कॉपी। ठीक है, तो हार्ड कॉपी को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हार्ड कॉपी को हम लोग दोबारा प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर से। तो प्रिंटर पर प्रिंटर की जा सकती है हार्ड कॉपी को। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अस्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? अस्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? वर्चुअल मेमोरी, मॉनिटर, रैम, कैश मेमोरी या हार्ड डिस्क? तो अस्थाई स्टोरेज डिवाइस हम लोग का हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क। देखिएगा नेक्स्ट, डिस्क की, देखिए डिस्क की वस्तु जिसे विनिर्माण करते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, वो क्या है? ठीक है, तो वो रीड, केवल रीड। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग रोम का यूज करते हैं, तो रोम क्या आप मिटा सकते हैं, उसको दोबारा उसमें आप उस नया से एक अलग इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी को पूछ रहा है यहाँ पर कि देखिए, इसीलिए यहाँ पर केवल रीड आंसर हो रहा है, यानी केवल पढ़ सकते हैं उसको। देखिए डिस्क की वस्तु जिसे विनिर्माण करते समय रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, यानी बनाते समय उसको रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, वह क्या है? केवल रीड, यानी केवल वो रीड कर सकता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, टैप किस चीज़ का बना होता है? टैप किस चीज़ का बना होता है? देखिए तो टैप जो बना होता है प्लास्टिक पॉलिएस्टर का। ठीक है, प्लास्टिक पॉलिएस्टर। अब जो टैप आप लोग को बताए हैं इस टाइप का, जो कैसेट आता था उसमें इस टाइप का टैप निकला हुआ रहता था, या अन्य भी टैप जो इस टाइप का यहाँ टैप मुड़ा हुआ रहता है, वो चिपकाने वाला नहीं, वो वाला चिपकाने वाला बात नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक पॉलिएस्टर का बना रहता है टैप। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? परमानेंट का बात हो रहा है, ठीक है। इसमें परमानेंट कहने का मतलब देखिए परमानेंट कहने का मतलब कि वहाँ इन्फॉर्मेशन परमानेंट रहेगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। अब इसमें आप लोग रैम कर दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ बात है कि इन्फॉर्मेशन सेव करने का, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा है कि आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो उसको रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम। क्या है कि देखिए रैम वॉलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर सीधे संपर्क किससे करता है? कंप्यूटर सीधे संपर्क किससे करता है? हार्ड ड्राइव से, डिस्क ड्राइव से, मॉडेम से या यूएसबी से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंप्यूटर किससे कांटेक्ट करेगा? जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसी को ना कांटेक्ट करेगा। तो ये हार्ड ड्राइव के पास कांटेक्ट करता है। कंप्यूटर सीधे हार्ड ड्राइव के पास कांटेक्ट करता है, उसके बाद रन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी मेमोरी डिवाइस में कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया जाता है? किसी मेमोरी डिवाइस में कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप सर्किट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप आप लोग को बताए हैं बहुत बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेमोरी की क्षमता किससे मापी जाती है? मेमोरी की क्षमता किससे मापी जाती है? तो मेमोरी की क्षमता जो है मेगाबाइट से, ठीक है। मेगाबाइट से, एमबी से मापा जाता है मेमोरी की क्षमता को। नेक्स्ट देखिएगा, सीडी का शाब्दिक अर्थ क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। 29 देखिएगा, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में डाटा सिर्फ पढ़ा जाता है। एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है पहला तो, ठीक है। देखिए नॉन वॉलेटाइल है, सिर्फ लिखा जा सकता है। ए और सी नहीं, केवल इसका आंसर ए होगा, ठीक है। इसका आंसर केवल ए होगा, सिर्फ पढ़ा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क की क्षमता किस में मापी जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मत ही कहिए। देखिए हार्ड डिस्क की क्षमता को किस में मापी जाती है? तो हार्ड डिस्क की क्षमता को गीगाबाइट में मापा जाता है, ठीक है। गीगाबाइट में मापी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, फ्लॉपी डिस्क में डाटा खाली स्थान नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो ट्रैक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ट्रैक्स पर। देखिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होता है तो उसके अंदर एक ट्रैक इतना बड़ा का होता है, तो इसी में सारा चीज़ रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है, ठीक है। एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर भी इरेज नहीं करती है, ठीक है। पावर बंद करने पर भी वो इरेज नहीं होता है, और ये एक अस्थाई मेमोरी है। तो ऐसा कौन सा मेमोरी है, ठीक है। तो ऐसा मेमोरी हम लोग का रोम हो जाएगा, रोम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम को क्या कहते हैं? सिंपल समझिए, रैम को क्या कहते हैं? वोलेटाइल, अस्थाई या अस्थाई, ठीक है। तो देखिए रैम जो होता है वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, कहने का मतलब कि वो अस्थाई मेमोरी है, ठीक है। उसमें इंफॉर्मेशन जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक रहेगा, जैसे कटा वैसे गायब हो जाएगा। यानी वॉलेटाइल तो है ही और अस्थाई भी है, यानी ए और बी होगा, यानी इसका आंसर ई, इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर की मेन मेमोरी के भाग कौन से हैं? कंप्यूटर के मेन मेमोरी के भाग कौन से हैं? तो कंप्यूटर का मेन मेमोरी हम लोग का, देखिए एक सेकंड देखिएगा, कंप्यूटर का मेन मेमोरी का बात हो रहा है, तो मेन मेमोरी कंप्यूटर का रैम होता है, ठीक है। अब रैम का ये अलग अलग प्रकार होता है, एस रैम, डी रैम, उसको मारे गोली। तो ये हम लोग का मेन हो जाएगा 34 का, सॉरी थोड़ा सा
मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, मेन मेमोरी दोनों को दोनों प्रकार को दे दिया है, ये दोनों ही होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में ही हम लोग का ये हम लोग का रैम, एक पहला रैम और दूसरा रोम आता है, ठीक है। अब इसमें रैम का 2 प्रकार हो गया और इधर हम लोग का रोम का 3 प्रकार हो गया, ठीक है। तो ये अलग बात है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी का भाग कौन सा है, भाग थोड़ा सा पढ़ने मिस्टेक होगा तो भाग पूछा है, तो भाग तो हम लोग का रैम और रोम होगा, यानी इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोम में उपस्थित अस्थाई प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है। रोम में जो अस्थाई प्रोग्राम होता है उसको क्या कहा जाता है, पी रोम, ठीक है, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार इसको अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा आप नहीं कर सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन आप चेंज ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको रोम में उपस्थित अस्थाई प्रोग्राम को पी रोम कहा जाता है, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको एक बार और देखिएगा, रोम देखिए, रोम का 3 प्रकार है, पहला ई रोम, पहला है पी रोम, दूसरा है ई पी रोम, ठीक है, तीसरा रहेगा डबल ई पी रोम। तो ये जो हम लोग का दूसरा प्रकार जो है, पहला प्रकार जो है पी रोम, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसको एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं या एक बार अपडेट जो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप दोबारा आप इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए एक अस्थाई प्रकार का है रोम के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिएगा 36 नंबर, हार्ड डिस्क की गति कितनी होती है, हार्ड डिस्क की गति कितनी होती है। देखिए हालांकि ये क्वेश्चन तो ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन एज ए इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानना चाहिए कि हार्ड डिस्क का जो स्पीड है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये 3600 चक्र गति इसका मिनट है, ठीक है, 3600 चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है, मॉडेम में, हार्ड ड्राइव में, डिस्क में, सीपीयू में। तो भाई देखिए कंप्यूटर में डिस्क जो होता है, अभी बताएं ये डिस्क है, ठीक है, मान लीजिए डिस्क को डाला कहाँ जाता है, तो उसको हार्ड ड्राइव में डाला जाता है, सॉरी डिस्क ड्राइव में, ठीक है। डिस्क ड्राइव में हम लोग डालेंगे किसको, हार्ड ड्राइव को, तब जाकर वो रन करेगा। उसी तरह फ्लॉपी डिस्क जो होता है, फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डाला जाता है, ठीक है। आप लोगों को सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं, एक एक एग्जाम्पल दे के सारा चीज़ का एडिटिंग फ़ोटो के साथ आप लोगों को सारा चीज़ बता दिए हैं। एक बार कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित आप लोग वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वो आप लोगों तक पहुँचे। और देखिए अब हम लोग के पास लगभग 1 आध महीना समय है, जैसे सीजीएल है या आपका एक्सरसाइज है, ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम को निकालिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।